वाइड डिस्चार्ज मतलब इन्फेक्शन और क्या हर डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट होता है? कमेंट सेक्शन रेडी रखिए क्योंकि आज बहुत सारे मिथ्स टूटने वाले हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर आर्या रैना। आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जो हर वुमन एक्सपीरियंस करती है लेकिन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और शर्म होती है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक डायरेक्ट सवाल मैं पूछूंगी। वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए। वजाइनल डिस्चार्ज गंदी चीज नहीं होती। ये वजाइना का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। जैसे आईज में आंसू से क्लीनिंग होती है, वैसे ही वजाइनल डिस्चार्ज हेल्दी रखता है वजाइना को। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या आपको पहले ये लगता था कि डिस्चार्ज मतलब इन्फेक्शन? नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है अब? नॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है वाइट या क्लियर होगा, माइल्ड स्मेल या बिल्कुल स्मेल नहीं होगी, कभी ज़्यादा, कभी कम, साइकिल के हिसाब से। ओव्यूलेशन के टाइम ज़्यादा हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी बढ़ सकता है डिस्चार्ज, या सेक्सुअल अराउजल के टाइम भी नॉर्मल है। हर वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम नहीं होता। क्या आपने नोटिस किया है कि डिस्चार्ज पीरियड साइकिल के साथ चेंज होता है? कब डिस्चार्ज वार्निंग साइन है? अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब डिस्चार्ज ग्रीन हो, येलो हो या फिर ग्रे हो, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल से एसोसिएटेड हो, चीज़ी जैसा हो या फ्रॉथी हो, इचिंग सेंसेशन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, पेन के साथ हो, सेक्स या यूरिन के टाइम पे आपको पेन महसूस हो रहा है, तब आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। ये इन्फेक्शन हो सकता है फंगल, बैक्टीरियल या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट को क्लीन कीजिए। यू डोंट नीड टू गेट इनसाइड द वजाइना एंड क्लीन इट। माइल्ड या फिर अनसेंटेड सोप्स यूज़ कीजिए। जो सेंटेड होंगे वो पीएच को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। कॉटन अंडरवेयर यूज़ कीजिए, उससे आपका जो स्वेट होगा वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हाइजीन ज़्यादा मेंटेन कर पाएँगे। अपना नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज पहचानिए। सिम्पटम्स हो तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, प्लीज़ हिचकिचाएँ नहीं, डोंट हेजिटेट। क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी? डूशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे अगेन आपका पीएच खराब हो जाता है वजाइना का। सेंटेड वॉशेज़, स्प्रेज़, अल्कोहल वाइप्स वाइप्स आते हैं मार्केट में व्हिच हैव स्मॉल परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बट इट डिस्ट्रॉयज़ योर पीएच। बार-बार फार्मेसी जाना, खुद मेडिसिन ले लेना विदाउट गेटिंग एनी टेस्ट्स डन, विदाउट शोइंग द गायनोकोलॉजिस्ट, क्या पता आप गलत ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं फॉर अ रॉन्ग इन्फेक्शन। डिस्चार्ज को शर्म की वजह से प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। ये चीज़ें इन्फेक्शन कम नहीं बढ़ा देती हैं। कॉमन मिथ्स क्या है वजाइनल डिस्चार्ज को लेके जो यूजुअली लोगों में होती है? नंबर 1, वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन होता है। फैक्ट ये है कि अगर वो इचिंग के साथ, फाउल स्मेल के साथ एसोसिएटेड हो, यूजुअली तभी इन्फेक्शन होता है। अदरवाइज़ इट इज़ नॉर्मल। मिथ नंबर 2 है डिस्चार्ज मतलब हाइजीन प्रॉब्लम। फैक्ट ये है कि ये बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इफ़ यू आर बीइंग इंटिमेट इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। ये आपके नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा को मेंटेन करके रखता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज इन्फेक्शन। मिथ नंबर 3, वजाइनल वॉशेस डेली यूज़ करने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए क्योंकि आपका पीएच जैसे मैंने बोला वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो आपका खुद का बैक्टीरिया है व्हिच प्रोटेक्ट्स द वजाइना दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड बैड बैक्टीरिया टेक्स ओवर। आपको बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो जाता है जो हमारी मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं। कौन सा मिथ आपने पहले बिलीव किया था और अब क्लियर हो गया? प्लीज़ बताइएगा। डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी है? अगर परसिस्टेंट चेंज आपको दिख रहा है वजाइनल डिस्चार्ज में, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अनयूजुअल डिस्चार्ज है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लीडिंग के साथ डिस्चार्ज हो रहा है, ब्राउन डिस्चार्ज है, अगर आप इंटिमेट हो रहे हैं, पेन है आपको, इचिंग है,
अगर सिवियर केसेस में फीवर है तो प्लीज़ अर्ली चेकअप कराइए और सिंपल ट्रीटमेंट से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या आप इन मिथ्स को मानते थे और कुछ आपके मिथ्स क्लियर हुए क्या? कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे सकूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू।